तो नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज एफआरओ का पेपर हुआ था, फॉरेन रेंज ऑफिसर का वन क्षेत्राधिकारी का दोस्तों पेपर हुआ था। 150 क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछे गए थे। बाकी इससे पहले मैंने पेपर अपलोड कर दिया है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब दोस्तों हमने इसकी आंसर की बना दी है। बाकी दोस्तों जब आंसर की आएगी तब भी मैं वीडियो बनाऊँगा। बाकी दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पूरे दोस्तों 99% दोस्तों चांस है कि उत्तर हमारे सही हैं और बाकी 1% दोस्तों हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में अगर माना गलत हो जाता है, क्योंकि क्या पता आयोग कोई और उत्तर दे। बाकी दोस्तों ज़्यादातर उत्तर आपको सही मिलेंगे, बाकी आप मिला सकते हैं। बाकी किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है किसी का उत्तर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। तो बाकी दोस्तों पूरा पेपर हम देखेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन दोस्तों बाकी जीके उत्तराखंड ये सब पूछे गए थे। हिंदी दोस्तों इसमें नहीं आती है। और बाकी 100 के बाद दोस्तों 50 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। लोअर बीसीएस में भी दोस्तों इसी तरह का होगा। लोअर पीसीएस में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और रीजनिंग दोस्तों जरूर से देख लीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में। बाकी दोस्तों कट ऑफ इसमें आपको 100 में से 150 में से दोस्तों आपको 150 120 इतना लाने की जरूरत नहीं है। आपके दोस्तों 90 95 से प्लस आ जा रहे हैं तो आप सेफ हैं। आप मेन से लिखेंगे, अगर आपके इतने आ जा रहे तो 95 से ऊपर आ जा रहे तो आपके 90 से ऊपर आ जा रहे तो आप मेन से लिखेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्योंकि वहाँ बहुत गुने लगभग 12 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाता है, तब आप मेन से लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और लाइक का टारगेट है दोस्तों 2000 लाइक का, तो ये आपको पूरा करना है। 2000 लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, उत्तराखंड के प्रश्न और करंट अफेयर के भी। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये उसका सही उत्तर होगा दोस्तों राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021। अगला है, किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू की? दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा तेलंगाना। तेलंगाना इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी 2021 फिल निप्पॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों ये कहाँ की गई? ये दोस्तों की गई जापान में। तो जापान इसका सही उत्तर है, बाकी आप गूगल कर सकते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है दोस्तों 46। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, फसाई FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत शीर्ष राज्य पर है। तो फसाई का दोस्तों जो है ये है गुजरात। गुजरात है, याद रखना आपको, कर्नाटक तमिलनाडु नहीं दोस्तों, गुजरात है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों ई सोर्स। ई सोर्स है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स संबंधित है। तो यह है दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन से। तो फाइनेंशियल दोस्तों इंक्लूजन से है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों अगले आने वाले एग्जाम में बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला शहर बन गया है? दोस्तों ये है हमारा भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ब्रांड का नाम क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोन चिरैया। तो सोन चिरैया है। अब दोस्तों कई अभ्यर्थी आप में से सोचते होंगे कि ये शिखर स्टडी पॉइंट इतनी जल्दी आंसर की कहाँ से बनाता है। दरअसल दोस्तों हम 3 लोग रहते हैं साथ में कमरे में, यहाँ किराए में रहकर, तो सभी तैयारी करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी, कोई मदद करता है, कोई किसी को, सभी लोग ढूंढने में लग जाते हैं। पेपर आता है तो आंसर की बनाते हैं, अपलोड कर देते हैं, सिंपल सा है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सोन चिरैया। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA एक नियोजन यंत्र साधन है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासी प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजनाओं हेतु भारत में प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर है 1978 में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, नजला बार्डेन रमधने किस देश की पहली प्रधानमंत्री नामित हुई हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा ट्यूनीशिया इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कारीगरों को सशक्त और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट को
लॉन्च किया? दोस्तों ये किसने किया? HCL फाउंडेशन ने किया, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया दोस्तों सत्या नडेला को। दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जोर से कर दीजिए दोस्तों, 2000 लाइक का टारगेट है। बाकी पेपर की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत 1957 में। दोस्तों अभी तक मैंने आपको उत्तराखंड की इतनी सारी चीज़ें दी हैं, इतनी सारी वीडियो दी हैं, और आप बताएगा कि हमारे चैनल से प्रश्न दोस्तों कहीं से भी बुक से आगे होंगे, लेकिन मैंने भी दोस्तों सही चीज़ें दी हैं, क्योंकि मैं भी तैयारी करने वाला छात्र हूँ, जो भी हम साथ में रहते हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ? दोस्तों ये हुआ 1949 में। बिल्कुल आसान है, 1 अगस्त 1949। अगला है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी? तो काली नदी है दोस्तों। लंबाई दोस्तों बहुत कम ही है कि लंबाई आती है 252 किलोमीटर, लंबाई भी नहीं आया, कुछ नहीं आया है। रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? दोस्तों 2009 में किया गया था, 2 अक्टूबर 2009 को। अगला गणिका नाटक के लेखक दोस्तों ये हो जाएगा मौलाराम। बाकी मौलाराम की पूरी फैमिली, चाचा ताऊ सभी दिए हुए हैं जो भी हैं। अगला है, अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध हैं एक दोस्तों, ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए? दोस्तों ये 1948, एक ही ऑप्शन में देखिए 1932 है, 1930 है, 30 है, कहाँ कितनी दूर है। ये हो जाएगा दोस्तों 11 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? दोस्तों ये हो जाएगा कोपेनहेगन। अगला प्रश्न है, सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल भारत के CEO नियुक्त किया गया? दोस्तों नकुल चोपड़ा को किया गया। कौन? नकुल चोपड़ा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? दोस्तों वैसे गंगा यमुना दोनों को दिया, लेकिन गंगा पहले पूछा है तो गंगा करेंगे। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पुरोला दोस्तों उत्तरकाशी में है। पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल से किस वंश से संबंधित तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं? दोस्तों कुड़िंद अमोघ विभूति। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन से? दोस्तों कालसी है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है? दोस्तों चमोली, 80-30 चमोली है। बाकी दूसरा उत्तरकाशी है। अगला प्रश्न है, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया? दोस्तों ये किसने किया? ये हो जाएगा गोरान पैस्केविलिच ने, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, 95 दोस्तों विकास खंड हैं। और वीडियो दोस्तों अगर आप बन जाएंगे वीडियो तो इन्हीं ब्लॉगों में आपकी ड्यूटी लगेगी। तैयारी करते रहिए, 4-5 दिसंबर को एग्जाम है। कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं? ऋषभ पंत दोस्तों उत्तराखंड, उन्मुख चंद, ललित राणा, जसपाल राणा गोल्डन बॉय, निशानेबाजी से इनका संबंध है दोस्तों। ये सभी हैं। ललित उपाध्याय दोस्तों ये जहाँ तक मुझे याद है यूपी के हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? अब दोस्तों राजा जी थोड़ा दोस्तों इसमें कर नहीं सकते, लेकिन क्योंकि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, तो फिर गोविंद वन्यजीव विहार भी उत्तरकाशी में है, तो यही कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बाकी जब आंसर की आएगी तब भी यही होगा, जहाँ तक है देखने की वाली बात होगी क्या होता है, बाकी यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों 1936 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? दोस्तों ये हो जाएगा रूपकुंड, चमोली में है। बाकी हेमकुंड चमोली में, नौकुचा ताल नैनीताल, टोडी ताल छह वाला दोस्तों उत्तरकाशी में है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति मुख्य रूप से दोस्तों पिथौरागढ़। रम्माण को किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड झांकी का हिस्सा रहा? दोस्तों ये रहा 2016 में। दोस्तों पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और लाइक करके आपको जरूर बताना है। 2000 लाइक दोस्तों आपको जरूर से करने हैं। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान दोस्तों निम 14 नवंबर 1965 कहाँ? देहरादून में, सॉरी देहरादून कह रहा हूँ, उत्तरकाशी में टिक कर रहा हूँ, थोड़ा बोलने में गलती होगी। उत्तरकाशी, देहरादून तो ऑप्शन ए में है, टिक भी मैंने सी किया, हो जाता है जोश जोश में कभी कभी।
अगला प्रश्न है पुरुषार्थ के संपादक, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिजा दत्त नैथानी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। दोस्तों ये कहाँ है कार्तिक स्वामी मंदिर? दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग में। दोस्तों रुद्रप्रयाग में है, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम। दोस्तों ऑप्शन देखिए, ये हो जाएगा ई शेरमन ओकले। अगला प्रश्न है कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? दोस्तों अंतिम चंद राजा ये हो जाएगा महेंद्र चंद्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आदिनाथ अजयपाल को जाना जाता है। गढ़वाल का अशोक। देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? दोस्तों 1900 में जुड़ा। खतलिंग हिमानी दोस्तों भिलंगना का है। खतलिंग ग्लेशियर की जो खोज की थी दोस्तों किसने? इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती पिथौरागढ़ में उन्होंने की थी, दोनों ने। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। दोस्तों ये हो जाएगा लोकरत्न गुमानी पंथ। शिव प्रसाद डबराल चारण दोस्तों कितनी बार आ गया ये पेपर? ये हो जाएगा इतिहासकार। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उत्तराखंड की दूसरी, पहली होती है दोस्तों नंदा देवी, दूसरी हो जाएगा कामेट 7756 है। त्रिशूल की 7120 है। चौखंबा की दोस्तों मैंने परसों भी कहा था, कमेंट बॉक्स में बताना करके। पंचाचूली 6904 है। तो चौखंबा की दोस्तों मुझे याद नहीं आ पा रही, लेकिन देख लेंगे कभी। तो ये हो जाएगा कामेट। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद। दोस्तों ये हो जाएगा गंगोत्री, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ तक तो आ गए हमारे उत्तराखंड के प्रश्न। यहाँ से दोस्तों शुरू होते हैं थोड़ा ये साइंस के क्वेश्चन है। अभी हम देखते हैं, पहले 65 से शुरू करते हैं, बाकी अभी बने रहेगा। अभी अंत में दोस्तों इनको मैं अभी आपको फिर से बताने वाला हूँ। तो अब हम चलते दोस्तों 65 से शुरू करते हैं। बाकी पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, इसके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। 64 से शुरू कर रहे हैं, बाकी इतने क्वेश्चन अभी आपको इसी में मिल जाएंगे, इसी वीडियो में। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? दोस्तों ये हो जाएगा ऐरण अभिलेख में, बिल्कुल आसान है, याद रखेगा। वीडियो पटवारी के लिए, फॉरेस्ट गार्ड पुलिस के लिए याद रखेगा इसे। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नागानंद में किसे बोधिसत्व का उल्लेख है? दोस्तों ये हो जाएगा मंजूश्री, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है गोंडो फडनीज किस राजवंश का शासक था? दोस्तों ये हो जाएगा पहलव राजवंश का, पहलव राजवंश का हो जाएगा। दोस्तों हमने 64 से देखा है, अभी 49 से लेकर 64 के बीच में अभी हम और देखेंगे प्रश्न को अंत में। अगला प्रश्न है पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों ये किया राम सिंह ने। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों 1920 में हुई थी, 1920 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा निम्न में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया? दोस्तों ये दफनाया गया अकबर को। सिकंदर लोदी मत करना, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में। बीपीडीओ में पिछली बार पूछा गया ये प्रश्न था, याद रखिएगा। तो अकबर हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव का समकक्ष था? ये हो जाएगा दोस्तों दबीर। अगला प्रश्न है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1874, ऑप्शन नंबर ए 1874। अगला प्रश्न दोस्तों धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर पूछा गया है। पिछली बार 2016 में पटवारी में पूछा गया था धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था दोस्तों। पटवारी में पूछा गया था, याद रखेगा, कहीं भी कुछ भी आ सकता है। तो ये हुआ था 1658 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी हाल ही में आया था। भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ की रचना संध्या कर नंदी के द्वारा की गई? दोस्तों ये की गई रामचरितम के द्वारा, रामचरितम। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? दोस्तों ये हो जाएगा स्वदेश मित्रम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एक बाइट में कितने बिट होते हैं? दोस्तों ये हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है हाफ बाइट कहलाती है? दोस्तों हाफ बाइट कहलाती है निब्बल, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 326, तो बिल्कुल याद रखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? दोस्तों ये किए गए हैं 29 विषय। वीडियो के लिए, पटवारी के लिए याद रखेगा, महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राज्यों के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, क्योंकि राज्य पूछा है तो राज्यों के राज्यपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों लाइक नहीं किया तो एक लाइक आपको जरूर से करना है, 2000 लाइक का टारगेट है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2/3 सदस्य। अगला प्रश्न दोस्तों वीडियो के लिए जरूर से याद रखें इस प्रश्न को, और किसी भी एग्जाम में बनेगा। तो पहले नंबर पर कौन आएगा दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति 1957। कितने ऑप्शन में? सी। तीसरा एक ही ऑप्शन में। आंख बंद करके एक ही प्रश्न दोस्तों उत्तर आ गया। बाकी बलवंत राय मेहता के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, बाकी ये ऑप्शन हटा दिए, फर्स्ट में ही है, नहीं हो सकता। बाकी इसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। बाकी 1970 है, बाकी इन्हें याद रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों कनिष्ठ सहायक में पूछा गया प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों अनुच्छेद 213। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। अगला है, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अभी दोस्तों साइंस के क्वेश्चन को और देखने वाले हैं तो बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों ये जयपुर में नहीं है, ये है दोस्तों जोधपुर में। ये सभी राजस्थान के ही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? दोस्तों आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग दोस्तों ये हो जाएगा 1953 में। तो 1953 हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम राज्य जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा, दोस्तों कौन है? जानकर आप हैरान रह जाएंगे, ये हमारा उत्तराखंड है। तो ये बिल्कुल याद रखना, आपको बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, 6 फरवरी 2018 को, कब का पूछा है, थोड़ा ठीक ठाक प्रश्न है। 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 51-54%। बाकी देखने वाली बात होगी आंसर की में क्या होगा, बाकी आपने क्या किया बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो मैंने जनगणना वाली वीडियो दी थी अभी हाल ही में, उसमें भी ये प्रश्न बताया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती? दोस्तों ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला है, भारत में जनसंख्या विस्फोट संबंध है तो उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये प्रश्न भी कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था अभी हाल ही में। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों 75-16 किलोमीटर है। बाकी ये 0.6 भी दिया हुआ है तो इतनी है, याद रखेगा। 75-16 याद रखिए, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। 75-16 बहुत है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, दोस्तों ये हो जाएगा रानीगंज है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत IWAI एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई। ठीक है, ये कब गठित हुई? तो 1986 में। इसका मुख्यालय पूछा गया दोस्तों, इसका मुख्यालय हमारा नोएडा में। अगला प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर थे। अगला प्रश्न है, भारत में विधि का शासन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 14 में है। बाकी दोस्तों 100 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, अभी क्वेश्चन कुछ बचे हैं उन्हें देखते हैं। बाकी दोस्तों रीजनिंग के लिए अगर शाम तक कुछ हो पाता है तो देखते हैं, बाकी इसे बाद में करेंगे वरना। तो अब शुरू करते दोस्तों जो हमने छोड़े थे उनको। दोस्तों 64 तक तो हमने कर लिया था। 63वां प्रश्न है, आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप, दोस्तों ये सिलिकॉन का है। अगला प्रश्न है, कौन सी चौथी पीढ़ी के मोबाइल तकनीक है? दोस्तों ये सभी हैं।
तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है? दोस्तों ये होता है ऑक्टोपस में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा सटीक उत्तर। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, तो 49वां अब देख लेते हैं। अब हमने थोड़े आंसर और ढूंढ लिए हैं। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन, आयरन, क्रोमियम। तो ऑप्शन सी होगा। हंसाने वाली गैस दोस्तों आपने बचपन से पढ़ा है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से दाब को निरूपित करता है? तो ये बल, ये वाला हो जाएगा बल क्षेत्रफल, बलवट्टे क्षेत्रफल वाला। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस चालक पर प्रतिरोध निर्भर करता है? दोस्तों ये हो जाएगा उपरोक्त सभी संभावनाएं सही है। लंबाई भी सही है, पदार्थ की प्रकृति भी है, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल भी है। तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, अनावर्त बीजी का सबसे विकसित गण है? अनावर्त बीजी का सबसे विकसित गण है दोस्तों, ये हो जाएगा कोनिफरेल्स। अगला है, बीज विकसित होता है? तो दोस्तों ये होता है, बीज विकसित किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों इसका सही उत्तर, बीजांड से। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मानव में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो बचपन से आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ये हो जाएगा विटामिन के। अगला है, दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है? दोस्तों ज़्यादा साइंस भी नहीं आ रही है, लोअर पीसीएस में भी इतने प्रश्न आएंगे। और अभी दोस्तों जो एपीओ का पेपर दिया था मैंने, उसे आपने नहीं देखा है तो लगभग 25,000 से ज़्यादा लोगों ने उसे देख लिया है, तो उसे जरूर से देख लीजिएगा। उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे इस तरह के। बाकी जीके उत्तराखंड सभी दिए मैंने। दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है दोस्तों, ये हो जाएगा 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस अवस्था में काइस्मेटा का निर्माण होता है? दोस्तों इसे थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी इनमें से क्या होगा, आपने क्या किया, इसे मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल। तो 57 का दोस्तों जो होगा पिन कर दिया जाएगा। बाकी आपने क्या किया तो बता सकते हैं, बाकी आपका पेपर ही होगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इम्यूनोग्लोबिन्स की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों ये होती है हमारी कैसी, प्रोटीन की प्रकृति होती है, तो प्रोटीन की। प्राथमिक मेमोरी दोस्तों कंप्यूटर से पूछा गया है। प्राथमिक मेमोरी दोस्तों रैम होगा इसका। सीडी हार्ड डिस्क या रोम या रैम में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन रैम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, म्यूकरमाइकोसिस रोग इसके द्वारा होता है? दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कवक के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस जंतु में 3 हृदय नीला रक्त होता है? ऑक्टोपस। दोस्तों यहाँ तक हमने देख लिया था। दोस्तों सारे क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो 2000 लाइक का टारगेट था, वो आपको पूरा करना है। हो सके दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।